यू सो मच। And I hope this visit, जो visit अपना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आया इधर, दिल इतना सुंदर में सजाया, आप लोग इतना सजाया, आप लोग इतना उसका वेलकम करते हैं, तो रशियन लोग उधर बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। रशियंस उधर बहुत खुश हैं। आपने जो मोहब्बत, जो अखलाक, जो प्रेम दिखाया, उससे वहां भी वही रिएक्शन है। मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारे आपके संबंध हैं, उनमें जो ये डायमेंशन जुड़ेगा जब, और ये जो बात जुड़ रही है नई, वो कैसी है, कितनी महत्वपूर्ण है? हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ 7 मंत्री आया, 7 मंत्री मतलब सेवन मिनिस्टर्स कम। हाँ, उनके साथ 7 मंत्री आए हैं। एंड गवर्नर ऑफ रशियन बैंक, सब लोग इधर आया। क्यों? क्योंकि ज्यादा कोलैबोरेशन करना, ज्यादा आसपास आना है, और जितना हम लोग आसपास आना, इतना दोनों मजबूत हो जाएगा। ये दोनों मजबूत हो जाएगा, दोनों का आसपास आना। 7 लोग हमारे उस डेलीगेशन के साथ आए, रशियन डेलीगेशन के साथ। तो ये जो हमारा आपसी प्रेम है, सवाल ये हो रहा है कि आपको लग रहा होगा ये बात तो ठीक है, सब अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे एक बात जानना है कि हमारे लिए उसमें क्या है। यकीनन हम आजकल के जमाने में ये ना पूछें, ये हो ही नहीं सकता। हमारे लिए उसमें क्या है, हम भारतीयों के लिए अक्सर लोग पूछ लेते हैं ये सवाल कि हम तमाम सारे जो लोग हैं उनके लिए क्या। मैं जानना चाहता हूं आपसे, मैं आपको बुलाना चाहता हूं। आन्या, प्लीज कम फॉरवर्ड। जी, प्लीज कम फॉरवर्ड। मैं जानना चाहता हूं कि आप जर्नलिस्ट हैं, और आपको क्या लगता है, फ्यूचर क्या लग रहा है, और एक आम इंडियन का जो अटैचमेंट है वो तो आपने देखा, और आप ये बताइए कि ये जानना चाहते हैं कि ये जो मैत्री है, जो ये फ्रेंडशिप है, हाउ स्ट्रांग इज दिस, और इसका क्या मैसेज है वर्ल्ड वाइड? नमस्कार। नमस्कार। अरे रिस्पॉन्ड तो करे यार। हाँ जी, हम लोग साथ में रहे हैं, मिल के रहे हैं, तो फिर हमारा दोस्ती ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और सबके लिए ये कुछ अच्छा निकल जाएगा, है ना जी। और वहाँ तो अभी बहुत चेंजेस हो रहे हैं। इंडियन लोग के लिए टूरिस्ट वीजा बन रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ एम्प्लॉयर का भी बुला रहे हैं, कोई वहाँ काम भी कर सकते हैं रशिया में। तो चलिए, रशियन लैंग्वेज सीख लीजिएगा, रशियन कल्चर, थोड़ी सी रशियन लैंग्वेज सीख लीजिएगा, और रशियन कल्चर थोड़ी सी जान लीजिएगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड वर्कर्स हैं उन पर भी बात हुई है, मोबिलिटी पर बात हुई है। मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं आपसे कि इसका डायमेंशंस क्या खुल रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था आम आदमी जानना चाहता है कि उसका कहां पे कौन सा इंटरेस्ट बनता है। देखिए, आम आदमी सीधे सीधे प्रभावित होता है। तो ये बताइए कि इसकी कितनी खूबी है। देखिए, भारत रूस संबंधों की खूबसूरती को समझना तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि दुनिया के तमाम जो विकसित देश हैं, वो विकसित और विकासशील का बीच का अंतर बना किस चीज से? वो बना हुआ अंतर है, वो टेक्नोलॉजी के कारण से बना हुआ अंतर है। हम लोगों ने देखा है, तमाम पर्यावरणीय समझौते होते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं ये विकसित देश कि हम ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, लेकिन पूरे नहीं होते, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर विकासशील देशों को ना हो जाए। लेकिन ब्रह्मोस जैसे मामले में हम लोगों ने देखा भारत में, भारत और रूस के बीच में, कि भारत और रूस दोनों मिलकर ब्रह्मोस का उत्पादन करते हैं। इसका मतलब रशिया को कोई टेंशन नहीं था कि कहीं टेक्नोलॉजी शेयरिंग के साथ भारत के साथ उन्हें कोई समस्या नहीं है। तो ये अपने आप में दिखाता, और तमाम गवर्नमेंट में 90 के दशक में यह विचार आया था। सोचिए, उस समय कौन थे यहाँ पे प्रधानमंत्री? 98 में वो समझौता हुआ था, उसमें जो है कि इंद्र कुमार देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, और फिर जो है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल रहे उस पूरे चीज के प्रक्रिया में, और फिर मनमोहन सिंह भी शामिल रहे, और आज भी हम लोग उस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते रह रहे हैं। यानी भारत में सरकारें किसी की भी रही, किसी भी पार्टी की रही, लेकिन भारत रूस की दोस्ती कम नहीं हुई। जो अभी आपने कहा कि जो लोगों को क्या लाभ होगा, देखिए, वोकेशनल कोर्सेज के लिए, सीखने के लिए, अब सोचिए कि हमारे नाविक भाई जो भारत में रह रहे हैं, भारत की जलवायु अलग किस्म की है, अब वो ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए। वो बिल्कुल जो हम लोग देखते हैं लगातार, वो यूएसएसआर में, रूस में जाएंगे, वहां पर जाके ट्रेनिंग लेंगे, वो वहां के लोग यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेंगे। इसका मतलब है कि अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज के अलग अलग मौके खुलेंगे, इस मोबिलिटी के नए मौके होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत